हेलो। हेलो। वेलकम टू द चाणक्य क्लासेस। आपका अपना चैनल चाणक्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी एक और नया नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो एसएससी का है। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 10+2 पे फॉर्म हर साल आता है। ठीक है ना। अभी हम पिछले कुछ वीडियो में देखे रेलवेज के बारे में, रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल का क्या फॉर्म है, क्या उसका सिलेबस है, कौन कौन से उस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024, जो अभी हाल फिलहाल में ही फॉर्म आया है। देखते हैं कि फॉर्म का जो डेट है वो 8/4/2024 से 7/5/2024 के बीच में है। ठीक है ना। जितने भी कैंडिडेट है उस फॉर्म को अगर डालना चाहेंगे तो 7/5/2024 के पहले फॉर्म को डाल सकते हैं। हालांकि पेमेंट करने का, ये जो फॉर्म सबमिशन करने का डेट है 7/5/2024 फॉर्म सबमिशन करने का डेट है। पेमेंट करने का डेट जो है वो 8/5/2024 तक पेमेंट कर सकते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है पेमेंट करने के लिए। और बात करते हैं कि एसएससी, इसी को एलडीसी के नाम से भी जाना जाता है। एसएससी सीएचएसएल को एलडीसी का फॉर्म अगर आप डालते हैं तो 8/5 से पहले आपको फॉर्म डाल देना है, मतलब पेमेंट कर देना है। 7/5/2024 से पहले आपको फॉर्म को सबमिशन कर देना है। अगर इन केस अगर आप फॉर्म में कुछ गलती करते हैं तो करेक्शन डेट भी दिया जाएगा, जो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। करेक्शन डेट जो है वो है 10/5/2024 से 11/5/2024 तक। ठीक है ना। करेक्शन डेट जो है वह 10/5/2024 से 11/5/2024 तक है। किसी भी तरीका का अगर करेक्शन करना है तो आप यह करेक्शन को कर सकते हैं 10/5/2024 से 11/5/2024 तक। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम क्या है, क्या शेड्यूल है, किस तरीका से एग्जाम होगा। ठीक है ना। क्या क्या सिलेबस है, इस सब के बारे में जानते हैं। तो एग्जाम अगर देखेंगे तो एग्जाम दो सीबीटीज में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक है ना। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फर्स्ट एग्जाम जो होगा सीबीटी 1 होगा, उसका डेट भी टेंटेटिव मंथ दे चुका है, डेट नहीं दिया हुआ है। मंथ है जून टू जुलाई 2024। फर्स्ट एग्जाम जो होगा सीबीटी फर्स्ट जो है एसएससी सीएचएसएल का, एलडीसी का, जून से जुलाई 2024 में हो जाएगा। ठीक है ना। और जब फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट को आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकेंड सीबीटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और सेकेंड सीबीटी के एग्जाम देने के बाद ही उस पर मेरिट बनता है। हालांकि फर्स्ट सीबीटी का भी कट ऑफ बहुत अच्छा खासा जाता है। फर्स्ट सीबीटी को निकालना भी बड़ी बात है, और फर्स्ट सीबीटी निकलता है तो सेकेंड सीबीटी के चक्कर में रहेंगे। हालांकि दोनों का सिलेबस थोड़ा सा सिमिलर ही है, थोड़ा का नामसम सिमिलर है। और सीबीटी सेकेंड में सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐड हो जाता है, जो कि हम बाद में इसी वीडियो में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 से पहले हम देख लेते हैं क्या कि एज लिमिट कहाँ, किस टाइप का स्टूडेंट सब फॉर्म को डाल सकता है। पहला बात है कि नाम ही है इसका सीएचएसएल कंबाइंड हायर ग्रेजुएट लेवल, जो 10+2 पर आता है। क्या चीज पे आता है? 10+2 पर। जो स्टूडेंट 10+2 कर चुका है वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, प्लस जिसका एज 18+ हो चुका है। ठीक है ना। 10+2 होना चाहिए और एज 18+ होना चाहिए। अगर एज लिमिट 18 से ज्यादा है और 27 से कम है तो उस फॉर्म को आप डाल सकते हैं, या फिर 18 से लेकर 27 तक जिसका एज है वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 18 के पहले वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, और 27 के ईयर्स, जो स्टूडेंट का 27 ईयर एज हो चुका है वो भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ कैटेगरी है जैसे ओबीसी और एससी एसटी, उनको एज में छूट दिया जाता है। और ओबीसी का एज में छूट दिया जाता है कितना? 3 ईयर्स। और एससी एसटी को एज में छूट दिया जाता है 5 ईयर्स। ठीक है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे तो 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 तक, 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 है,
वो और जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2006 है, दोनों के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। और किसी मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 डालेगा और पहले ही है तो वो नहीं होगा। मान लीजिए 96 है तो वो नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि 2/7/1997 है तो भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसके पहले नहीं और इसके बाद नहीं। किसी का डेट ऑफ बर्थ 2007 है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है ना। हाँ, 2006 के बाद 2007 वाला एलिजिबल कब होगा? जब वो कैंडिडेट ओबीसी और एससी एसटी से बिलोंग करता है। अगर ओबीसी से बिलोंग करता है तो 3 ईयर उसको ग्रेस मिलेगा, 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी है तो उसको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन फी का। तो एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपया है। एसएससी के बहुत अच्छा है कि हाँ, कम फी ही लिया जाता है। एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एलडीसी हो, एमटीएस हो, सबका 100 रुपया ही फी रहता है। 100 रुपया फी वो भी किसके लिए? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना, 100 रुपया फी लगता है किसके लिए? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और वही बात करते हैं फी किसके लिए? फीमेल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए तो इसका कोई भी फी नहीं लगता है। ठीक है ना, 0 रुपया लगता है। डायरेक्ट फॉर्म डालिए, कोई भी फी नहीं लगेगा। किसका? फीमेल, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज के बारे में? एसएससी सीएचएसएल के बारे में, 10+2 जिसको एलडीसी भी कहा जाता है। ठीक ना, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सब का फॉर्म आता है। ठीक है, बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो होता है, 2 टीयर्स में एग्जाम होता है। पहला एग्जाम होता है टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। टीयर 1 एग्जाम जो होगा 60 मिनट्स का होगा। टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो कितने मिनट्स का होगा? 60 मिनट्स का होगा। ठीक है ना, और टीयर 1 में क्या चीज रहेगा? तो मैथ्स रहेंगे जिसके 25 क्वेश्चंस। मैथ्स रहेंगे जिसका 25 क्वेश्चंस होगा, और कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। ठीक है ना, मैथ्स 25 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। ओके, यानी कि पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन कितना होगा? 2 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, रीजनिंग का बात करेंगे वो भी 25 क्वेश्चन होगा और कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का अगर बात करेंगे वो भी 25 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। जीए उसके बाद होगा 25 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का होगा? 50 क्वेश्चन। अगर हम देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स कितना होगा? 200 मार्क्स का। ठीक है ना, टोटल 100 क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स कितना होगा? 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें एक और बात है कि इसमें निगेटिव भी होता है। निगेटिव इन द सेंस कि अगर आप गलत क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके सही क्वेश्चन से भी कुछ मार्क्स कटेगा, और इसका निगेटिव जो होता है वो होता है 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है ना, 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं, उसका 2 नंबर मिलता है। ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन अगर आप गलत बना देते हैं तो जो 2 नंबर मिला है उसमें से 0.5 मार्क्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को डील करें। कोशिश करें कि निगेटिव ना हो। ठीक है, अगर निगेटिव ना होगा तो अच्छा खासा उसका परसेंटाइल व्यवस्था भी होता है। ठीक ना, इसको एक अलग ही क्या कहते हैं, एक अलग ही फॉर्मूला यूज करके, परसेंटाइल करके, उसके बाद जिसको नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें। अगर आप जितना कम नेगेटिव लेंगे उतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है। अगर बहुत सारे शिफ्ट में कोई भी एग्जाम होगा तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स बढ़ता भी है और तो किसी का घटता भी है। कोशिश करेंगे कि नेगेटिव मार्क्स, क्या नेगेटिव क्वेश्चंस को ना टच करें, जितना श्योर है उतना ही क्वेश्चंस को टच करें। और इसको अगर आप सीबीटी 1 क्रॉस करिएगा तभी जाके आप सीबीटी 2 में सीबीटी 2 में ठीक है, सीबीटी 2 में आपको, अभी हम लोग देखें क्या कि टीयर 1 में किस किस तरीका से क्वेश्चंस का पैटर्न है, क्वेश्चंस का नहीं, कौन कौन सब्जेक्ट्स का आएगा। ठीक है ना, जैसे मैथ, उसके बाद रीजनिंग हो गया,
उसके बाद इंग्लिश और जीए। उसी पर जब आप टीयर 1 क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, तो फिर हम बात करते हैं टीयर 2 का। जब टीयर 1 क्रॉस कर लेंगे तो टीयर 2 में सेक्शन वाइज एग्जाम होगा। जैसे आप टीयर 2 में आएंगे तो 3 सेक्शन में एग्जाम होता है, ठीक ना। प्रत्येक सेक्शन के लिए क्या होता है, 1-1 आवर क्वेश्चन टाइम दिया जाता है। प्रत्येक सेक्शन के लिए 1 आवर टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। और एक ही दिन 3 सेक्शन का एग्जाम होगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या। इस सेक्शन 1 में सबसे पहले होगा मैथ और रीजनिंग। टीयर 2 में SSC में टीयर 2 में सेक्शन 1 में पहला सेक्शन में क्या आएगा, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। इसमें मैथ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 180 मार्क्स, ठीक है ना। जब फर्स्ट सेक्शन खत्म होगा तो फिर तुरंत एकदम विद इन अ सेकेंड सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। और सेक्शन 2 का अगर बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश आएगा और जी आएगा, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस। ठीक, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस का होगा और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन का होगा। देखेंगे तो यहाँ भी कितना, टोटल 60 क्वेश्चन है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 3-3 मार्क्स का। 60 क्वेश्चन इट मीन्स कि कितना, 180 मार्क्स। टोटल 60 क्वेश्चन, और इस 60 क्वेश्चन में कितना, 180 मार्क्स। सेक्शन 1 में भी 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का, सेक्शन 2 में भी 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में एक हमारे पास है कंप्यूटर, ठीक है ना, जो 15 क्वेश्चन का होगा और कितना, 45 मार्क्स का होगा। सेक्शन 3 में ही स्किल टेस्ट होता है, लेकिन स्किल टेस्ट बाद में होता है, ठीक है ना। एक दिन में इतना एग्जाम होगा, वन डे एक दिन में इतना एग्जाम होगा, एक ही दिन में, ठीक है ना। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 मार्क्स का आएगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए, इंग्लिश 40 क्वेश्चन का और जीए 20 क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का। इट मीन्स कि 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसी दिन हो जाएगा सेक्शन 3 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्यूटर, जो 15 क्वेश्चन का होगा, और ये 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स लेकर आएगा। बात करते हैं कि 15 क्वेश्चन जो है ना, हालांकि इस पे मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट इतना ही पे बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद स्किल टेस्ट पे बनेगा। ये हमारा क्वालिफाई नेचर का है, ये क्या है, क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है ना, क्वालिफाई नेचर का है। कंप्यूटर पे क्वालिफाई नेचर का, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, और इस पे हमारा मेरिट बनेगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स होगा, ठीक है। और नेगेटिव इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा 1 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 मार्क पर रॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आप गलती बनाते हैं तो ठीक है, अगर एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलती बना देते हैं तो आपका सही में से एक क्वेश्चन कट जाएगा। यहाँ भी बहुत ही सावधानी पूर्वक एग्जाम देना पड़ेगा। नेगेटिव जितना कम लीजिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। अब क्या, हाँ, इसमें नेगेटिव 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का होगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं स्किल टेस्ट। अगर इतना आप करते हैं, इतने क्वालिफाई करते हैं, आप कहाँ जाएंगे, स्किल टेस्ट में जाएंगे। स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा। टाइपिंग 2 तरीका से होगा, या तो हिंदी वाला होगा या फिर इंग्लिश वाला होगा। अगर इंग्लिश का बात करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करना पड़ेगा, वो भी करेक्ट, ठीक ना। हो सकता है कि 5% ग्रेस दे गलती। और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी का क्या होगा, 30 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में आपको कितना, 30 वर्ड टाइप करना पड़ेगा। और इंग्लिश में 35 वर्ड टाइप करना पड़ेगा। ये जो टाइपिंग होता है 10 मिनट का एग्जाम होता है, 10 मिनट का एग्जाम होता है पर कैंडिडेट। और कैंडिडेट को कितना मिनट दिया जाता है, 10 मिनट दिया जाता है। 10 मिनट यानी कि 10 मिनट में 350 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, वो भी करेक्ट, ठीक है। तो यह था पूरा आपका डिटेल कि SSC CHSL में किस तरीका से एग्जाम होगा, कैसे कैसे फॉर्म डालेंगे, कितना एज के व्यक्ति लोग, स्टूडेंट लोग फॉर्म डालेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि टोटल वैकेंसी कितना है। टोटल वैकेंसी अभी है 3712, 3712 टोटल वैकेंसी है। लेकिन आप लोग इस पे नहीं जाइएगा, समय के अनुसार ही हमेशा घटते बढ़ता रहता है। ज्यादातर देखा गया है क्या कि हमेशा इंक्रीज ही हुआ है, ना कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना।
हमेशा इंक्रीज होगा। इस पे आप कभी मत जाइएगा कि हम हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है। जो भी वैकेंसी दिया गया है, ये फाइनल रिजल्ट आते आते इस वैकेंसी को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए प्रत्येक सेक्शन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हम बताए थे कि सीबीजी 2 सेक्शन वाइज होगा और प्रत्येक सेक्शन को अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। ठीक है ना, ये ना कि हमारे एक दिन में सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा, सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा और सेक्शन 3 का एक पार्ट के लिए 15 मिनट। एक दिन में तीनों सेक्शन एग्जाम होगा और तीनों एग्जाम कितना, 2 घंटा 15 मिनट में होगा। ठीक है ना, 2 घंटा 15 मिनट में होगा और इस सेक्शन वाइज दिया जाएगा। अगर फर्स्ट सेक्शन आ गया तो आपको 1 घंटा में इसको बनाना है। ये नहीं कि हम क्या करेंगे, इसमें समय ज्यादा लग रहा है या फिर कम लग रहा है तो हम बैठे रहेंगे। अब दूसरा सेक्शन आएगा ही नहीं, जब तक इस 1 घंटा खत्म नहीं होगा तब तक ले दूसरा सेक्शन आएगा नहीं। ठीक है ना, 1 घंटा तक आपको मैथ और रीजनिंग के लिए समय मिलेगा, 1 घंटा आपको इंग्लिश और जीए के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश और जीए हम 30 मिनट में बना लेंगे और अगर और आपको लग रहा है कि इसमें हमको लगेगा क्या कि 1.5 घंटा इसमें लगाएंगे, तो ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एक ही घंटा मिलेगा और 1 घंटा से आप एक्स्ट्रा इसमें नहीं ले सकते हैं। तुरंत ही सेक्शन समाप्त हो जाएगा, दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेक्शन तुरंत 1 घंटा तक ही ओपन रहेगा, 1 घंटा के बाद ये सेक्शन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आवर में नेक्स्ट 1 घंटा के लिए फिर सेक्शन 2 खुलेगा, वो भी 1 घंटा के लिए ही खुला रहेगा। 1 घंटा में आप जितना क्वेश्चन बना सकते हैं बना सकते हैं तो बनाइए, अदरवाइज बैठे रहिए। ऐसा नहीं कि हम इसका टाइम इसमें और इसका टाइम इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सबके लिए इंडिविजुअल अलग अलग टाइम दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, उसी प्रकार 15 मिनट कंप्यूटर के लिए दिया रहेगा। ठीक, तो सेक्शन वाइज एग्जाम होगा, सेक्शन प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग रहेगा। हाँ, साथ में एक ही दिन ही तीनों एग्जाम होगा और कितना, 2 घंटा 15 मिनट के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, और मेन जो मेरिट बनेगा, मेरिट बस यही दो पर बनेगा, इस पे और टाइपिंग पे। ठीक है ना, मेरिट किस पे बनेगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और टाइपिंग पे। अगर आप सेक्शन 1 किसी तरीका से क्वालिफाई कर सॉरी टीयर 1 किसी तरीका से क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीयर 2 में आपको मैथ और क्या, सेक्शन और सेक्शन 2 पर ही पूरा फोकस करके इसी पे मेरिट बनेगा। मैथ हो गया, रीजनिंग होगा, जीएस हो गया, ठीक है ना, और इंग्लिश हो गया। ओके, अगर आप लोग को समझ में आया तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।